हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विकास एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कि फंडामेंटल स्टेजेस इन द क्रिएशन ऑफ एनी सी प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो उसमें फंडामेंटल स्टेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर फोर स्टेजेस: एडिटिंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ये सारे वर्ड्स का मीनिंग हम समझेंगे। इन सारे स्टेजेस को समझने से पहले हमें एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, वो है आईडीई। तो देखते हैं कि आईडीई क्या होता है। ठीक है, an editor which provides a complete environment for writing, managing, developing and testing your programs। और आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आखिर ये है क्या, इसे समझते हैं। एडिटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां हम अपना कोड लिख सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं और उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए तो एडिटर हमारे कामों को आसान कर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर एडिटर यूज नहीं करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई टेक्स्ट एडिटर में अपना कोड लिखेंगे, उसे डॉट सी में सेव करेंगे, फिर उसे कमांड प्रॉम्प्ट में एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके ईएक्सी फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट में रन करवाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बहुत लंबा टास्क हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन आईडी क्या करता है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां आप अपना कोड लिख सकते हैं, उसे अल्टर कर सकते हैं और वहीं पे ही आप उसको कंपाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आईडी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एग्जांपल्स है जैसे टर्बो सी प्लस प्लस, देव सी प्लस प्लस, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कोड ब्लॉक्स हो गया। इनमें कंपाइलर भी ऐड होता है जो सी और सी प्लस प्लस दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल कर सकता है। तो देखते हैं कि विदाउट एन आईडी हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे कि आईडी की ज़रूरत क्या है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने नोटपैड खोला हुआ है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपना एक कोड लिख देता हूँ छोटा सा। तो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, फिर इसे सेव कर लेते हैं। सेव सपोज मैंने इसमें अपने नाम से कर दिया, विकास 1.c। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। फिर हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, वहां हम सबसे पहले अपना लिखेंगे जीसीसी। जीसीसी हमारा कंपाइलर का नाम है। फिर अपना फाइल का नाम जो हम जिसे हम कंपाइल करना चाहते हैं। कंपाइल क्या होता है और ईएक्सी फाइल क्या होता है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में ही। जैसे विकास वन हमारा फाइल का नाम था डॉट सी, फिर उसके बाद हाइफन ओ, फिर उसके बाद हम ईएक्सी फाइल जो भी नाम होगा, जैसे सपोज आउटपुट वन। ठीक है, उसके बाद देखो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया विदाउट एन एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। अब अब क्या होगा, अब मैं इसे रन करवा के दिखाता हूँ। जैसे हमारा ईएक्सी फाइल जो है वो आउटपुट वन है, तो आउटपुट वन। ठीक है, ये देखो मैंने उसमें क्या कमांड लिखा था, मुझे प्रिंट करवाना है स्पाइडी कोडर। तो यहाँ देखो स्पाइडी कोडर प्रिंट हो गया। तो ये एक लंबा टास्क हो गया। ठीक है, तो अगर वही इसके बदले अगर हम आईडी यूज करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डे सी प्लस प्लस। तो देखते हैं कि इसमें हमें कैसे प्रोग्राम लिखते हैं और कहाँ से कंपाइल होगा। ठीक है, और कहाँ से रन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा एक न्यू, यहाँ हम जाएंगे, यहाँ लिखा होगा सोर्स फाइल। ठीक है, मैं आपको अपने नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ कि सोर्स फाइल क्या होता है। तो देखिए यहाँ एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस एन। आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एन करके भी एक सोर्स फाइल में जा सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका खुल गया एडिटर। ठीक है ना, एडिटर मीन्स आप जैसे नोटपैड में लिखते हैं अपना कोड, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कैसे कंपाइल और रन किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने अपना एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ आप देख रहे होंगे एग्जीक्यूट बटन। ठीक है, एग्जीक्यूट में जाना है, फिर यहाँ लिखा होगा कंपाइल। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे,
फिर उसके बाद रन करेंगे। ठीक है, तो पहले कंपाइल कर देते हैं। हाँ, उससे पहले हमें सेव करना होगा। जैसे यहाँ मुझे अगर कंपाइल कर रहा हूँ तो मुझे सेव करने के लिए बोल रहा है, तो मैं सेव कर देता हूँ कोई भी नाम से। ठीक है, और इसे यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो सेव एज टाइप है वहाँ सी प्रोग्राम करिएगा, डॉट सी, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो ये सी सोर्स फाइल करने के बाद यहाँ सेव बटन पे क्लिक करिएगा, तो ये सेव हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं एरर्स इज इक्वल टू जीरो, वार्निंग जीरो, मतलब हमारा कंपाइलेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करके रन करेंगे। ठीक है, रन हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा था कि कैसे, कहाँ से कंपाइल करते हैं, कहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेज आता है एडिटिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एडिटिंग में क्या होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग सी सोर्स कोड। एडिटिंग को समझने से पहले मैंने सोर्स कोड को हाईलाइट किया है, तो हम समझते हैं कि सोर्स कोड क्या होता है। ठीक है, सोर्स कोड, द नेम गिवन टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी राइट। और अच्छे से समझते हैं क्या होता है। सपोज वी टाइप अ सीक्वेंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट्स into Windows Notepad, for example, and saves the sequence as a text file, so we can say that the text file contains the source code. अब इसका सीधा से मीनिंग ये है कि आप जो कोड लिखते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर या फिर किसी भी आईडी में, उसे ही हम सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, जो भी आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। अब देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था देव सी प्लस प्लस में जाके कि कैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, उसको फिर डॉट सी में सेव किया था। तो हम ये बोलेंगे जो हमारा स्पाइडी कोडर डॉट सी जो फाइल है हमारा, उसके अंदर हमारा सोर्स कोड है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सोर्स कोड क्या होता है। अब यहाँ देखो कि एडिटिंग क्या होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग सी सोर्स कोड। हम जो सोर्स कोड लिखना और उसे मॉडिफाई करना या उसे क्रिएट करना, उसी को हम एडिटिंग बोलते हैं। इससे पहले जो देव सी प्लस प्लस में मैं अपना कोड लिख रहा था, तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि मैं एडिटिंग कर रहा था, क्योंकि मैंने कोड को लिखा है। ठीक है, उसे मॉडिफाई किया है, उसे बैक, अगर मेरा कुछ गलती हो गया है तो उसे बैक स्पेस करके फिर मैंने उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, तो ये सब जो काम कर रहा हूँ उसे ही हम एडिटिंग बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेज है कंपाइलिंग। तो कंपाइलिंग में हम समझेंगे कि कंपाइलर क्या होता है। मैंने जैसे देव सी प्लस प्लस में आपको दिखाया था कि कैसे फाइल को मैंने सेव करने के बाद उसे कंपाइल किया था, तो हमें पता होना चाहिए कि कंपाइलर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो द कंपाइलर कन्वर्ट्स योर सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज एंड डिटेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स एरर इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो सीधा सा मीनिंग ये है कि आपका कंप्यूटर जो हम कोड लिख रहे हैं, तो वो नहीं समझता है कि आप क्या लिखे हैं, क्योंकि मशीन जो होता है वो बाइनरी डिजिट्स, जो जीरो और वन, बाइनरी लैंग्वेज होता है उसे समझता है। तो आपका कंपाइलर क्या करता है, आपके सोर्स कोड को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और क्या करता है वो, और रिपोर्ट एरर, जो डिटेक्ट करता है एरर को, उसे रिपोर्ट भी करता है वो कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान। जैसे आपने अगर सेमीकोलन या फिर आपने प्रिंटफ में एफ भूल गए आप, ठीक है, या कुछ भी ऐसा अगर सिंटैक्स एरर आप करते हैं, तो कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान तो जो कंपाइलर होता है वो उसे डिटेक्ट करता है और आपको बताता है कि किस लाइन में कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें मैंने ये एक छोटा सा कोड लिखा है। मैंने सपोज यहाँ जो लास्ट में सेमी कॉलन है उसको मैंने नहीं लिखा, सपोज मैं भूल गया उसे लिखना। फिर मैं क्या किया, मैंने अब इसको एग्जीक्यूट करके कंपाइल किया। ठीक है, अब देखो, कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान वो मुझे बताया कि हमारा जो ये फर्स्ट, ये देखो यहाँ, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दीज ब्रेसेस। ओके, अब मेरे ब्रेसेस से पहले मुझे सेमीकोलन डाला, मतलब डालना है, ये मेरे को बताया कंपाइलर। मैंने बहुत बार सिंटेक्स वर्ड यूज किया है, तो हम समझते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंपली देखा जाए तो सिंटेक्स जो होता है सिस्टम ऑफ रूल्स होता है। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आपको क्या यूज करना चाहिए,
या क्या यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ग्रामर हम वर्ड वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। वैसे ही अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वहाँ हम वर्ड यूज करते हैं सिंटैक्स। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ हमारा सेमीकोलन होना चाहिए था, बट यहाँ सेमीकोलन नहीं है, इसी वजह से वहाँ एरर शो कर रहा है। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि कंपाइलर का काम क्या है। अब हम समझते हैं कि कंपाइलर इनपुट क्या लेता है और आउटपुट क्या देता है, ठीक है। तो इनपुट लेता है एक सोर्स फाइल, जो हमने आपका कोड लिखा है वो कोड हमारा सोर्स फाइल है, और उसे हम सेव कैसे करते हैं, फाइल नेम डॉट सी, इसीलिए मैंने यहाँ डॉट सी लिखा है, ठीक है। अब वो कंपाइलर एक सोर्स फाइल को इनपुट की तरह लेता है, और वो आउटपुट क्या देता है, आउटपुट देता है वो ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे मन में आया कि ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है, क्योंकि ये न वर्ड हमारे लिए नया है। तो उसे हम जैसे डॉट सी होता है वैसे ये डॉट ओ बी जे होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है। ऑब्जेक्ट फाइल, the result of a successful compilation is a file with the same name as that used for the source file, but with the .o or .obj extension. This file is called object file and the code stored in it is called object code. जैसे आप कंपाइलेशन कर रहे हैं या फिर आपका कंपाइलर उस प्रोग्राम को जब कंपाइल किया, तो अगर सपोज कोई एरर नहीं आया या फिर अगर कोई एरर आता है तो आपने उसे सही किया, उस एरर को फिर से आप कंपाइल किए, ठीक है, और वो सक्सेसफुली कंपाइलेशन हो गया है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक फाइल होगा। उसी फाइल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। नाम वही रहेगा जो आपने सोर्स फाइल का दिया है, बट उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, उसका एक्सटेंशन हो जाएगा डॉट ओ और डॉट ओबीजे, ठीक है। तो एक सीधा सा मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई कंपाइलेशन प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो एक हमारा ऑब्जेक्ट फाइल होता है, और उस ऑब्जेक्ट फाइल में जो कोड सेव होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि source code and object code are sometimes referred to as the before and after versions of compiled computer program. बिफोर एंड आफ्टर, जो सोर्स कोड है वो हमारा बिफोर है, हम कंपाइलेशन करने से पहले हमारा सोर्स कोड होता है, और उसके आफ्टर मतलब उसके बाद में हमारा वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, वो है हमारा लिंकिंग। तो समझते हैं लिंकिंग क्या होता है। आप इसके मीनिंग से ही समझ सकते हैं कि वो लिंकिंग क्या काम कर रहा होगा। The linker combines the various modules generated by the compiler from source code files, add required code modules from program libraries supplied as part of C, and welds everything into an executable whole. The linker can also detect and report errors. अब देखो, होता क्या है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम हैशटैग इंक्लूड stdio.h यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइब्रेरी है इसको वो लिंक करता है, मतलब कंबाइन करता है, उसके अंदर जो भी चीज स्टोर है, तो लिंकिंग प्रोसेस के दौरान वो सारी चीज को वेल्ड करता है और एक ऐसे एग्जीक्यूटेबल, मतलब जो जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें वो चेंज करता है। और एक यहाँ बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लिंकर होता है वो also डिटेक्ट एरर। इसे और अच्छे से समझते हैं। सपोज आप कोई एक बड़ा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत डिफिकल्ट होता है उसे वन गो में लिखना, मतलब एक ही साथ अगर आप सारे प्रोग्राम को लिख देते हैं तो हमें एरर फाइंड करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हमारे सोर्स फाइल में हम डिवाइड कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद हम उन सबको एक साथ चलाएं, ठीक है। ये हमारे काम को इजी कर देता है। अब देखते हैं कि सपोज हमारा लिंकिंग जो फेज है वहां कोई फेल्योर आ गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने कोई अगर गलती से कोई दूसरा लाइब्रेरी का नाम दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, तो वो हाँ फेल्योर आ गया, तो वो हमें वापस से एडिटिंग में ले आएगा। मतलब आपको फिर से वो जो आपने गलती किया है उसे सही करना होगा, फिर से आपको उसको
और फिर कंपाइल करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है कि सक्सेस ऑन द अदर हैंड विल प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, अगर जैसे हम इससे पहले वाले प्रोसेस में देखे थे कि कंपाइलेशन में अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो वो डॉट ओबीजे एक्सटेंशन वाला फाइल जनरेट करता है। वैसे ही यहाँ अगर सक्सेस हो जाता है लिंकिंग, जो हम लिंकिंग कर रहे हैं अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तो वो एक प्रोड्यूस करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसका डॉट ई एक्सी एक्सटेंशन होता है, ठीक है, विंडोज में। चलिए देखते हैं कि हमारा exe फाइल बन रहा है कि नहीं। एक मैं नया फाइल बना देता हूँ, वहाँ मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया। इस कोड को सेव कर रहा हूँ मैं। सपोज मैंने एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ मैंने सेव एज टाइप सोर्स फाइल डॉट सी यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने चलता हूँ आपको कहाँ मैंने सेव किया था। देखो स्पाइडी कोडर जो मैंने पहला प्रोग्राम बनाया था वो सेव है। अब देखो यहाँ मेरा सिर्फ अभी सी है, ठीक है ना, सी सोर्स फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, ठीक है, ठीक है, कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो गया। कंपाइल के साथ साथ वो लिंकिंग भी सक्सेसफुली हो चुका है। अब लिंकिंग के बाद क्या फाइल देता है, वो डॉट exe वाला एक्सटेंशन फाइल देता है। तो देखते हैं वो बना है कि नहीं। जैसे मैं वापस से गया अपने उसी फोल्डर पे, देखो पहले क्या था, सिर्फ सी सोर्स फाइल था। कंपाइलेशन या लिंकिंग के बाद अब वो कौन सा फाइल बन चुका है, डॉट exe फाइल। इसीलिए यहाँ एप्लीकेशन दिखा रहा है टाइप में, ठीक है। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट और फाइनल स्टेज पे जाएंगे जो है हमारा एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। इससे पहले हमने 3 स्टेजेस पढ़ा। सबसे पहला था एडिटिंग, फिर कंपाइलिंग, फिर लिंकिंग, और ये हमारा लास्ट स्टेज। यहाँ हम फाइनली देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फाइनली रन कर रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि यहाँ क्या है। The execution stage is where we run our program, having completed all the previous processes successfully. इससे पहले जो भी हमारे प्रोसेसेस थे वो अगर सक्सेसफुली हो जाते हैं तभी हम एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस पे आते हैं, एग्जीक्यूशन स्टेज पे आते हैं, जहां हम फाइनली अपने प्रोग्राम को रन करते हुए देखेंगे। जो हमने जिस वजह से प्रोग्राम को बनाया है तो वो हम देखेंगे कि आखिर वो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस स्टेज कैन ऑल्सो जनरेट अ वाइड वेराइटी ऑफ एरर, ठीक है। सपोज क्या एरर दे सकता है, रॉन्ग आउटपुट और जस्ट सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग। सपोज आपने आपका आउटपुट जो है, करेक्ट आउटपुट जो है वो 5 आना चाहिए था, ठीक है, बट आपका आउटपुट आ रहा है 6, तो वो एक रॉन्ग आउटपुट है, तो ये भी एक एरर है। या फिर कभी कभी आपने, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, या फिर आप अपने फ्यूचर में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तब आप कभी कभी फेस करेंगे कि आपने कंपाइलेशन सक्सेसफुली कर लिया, आप जब रन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है। आई मीन जो रन होने के बाद वो हमारा जस्ट बैठा हुआ है, हमारा जो क्या बोलते हैं, जस्ट यहाँ लिखा है जैसे जस्ट सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग। आपका ब्लैंक पूरा आ गया है, ठीक है, कुछ कर ही नहीं रहा है, जो आपको करना चाहिए था वो कर ही नहीं रहा, तो वो भी एक एरर है। तो इन ऑल केसेस इट्स बैक टू द एडिटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। फिर से हमें जाके एडिटिंग में चेक करना होगा हमारे सोर्स कोड की कि हमने कहाँ गलती किया है, कहाँ गलती किया है जिस वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइलेशन होने के बाद भी वो रन नहीं कर रहा है। अब मैं इससे कंक्लूड करता हूँ सारे स्टेजेस को एक डायग्राम की मदद से। जैसे इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले एडिटिंग आता है हमारा स्टेज, जहां हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं या उसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जब उसे सेव करते हैं तो वो हमारा सोर्स फाइल होता है, डॉट सी में सेव होता है। वो डॉट सी में सेव होने का मीन्स कि वो डॉट सी उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। फिर उसे हम कंपाइल करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शंस, उसे चेंज करता है मशीन कोड में। फिर वो जो एरर, सपोज हमारे कंपाइलिंग में एरर्स आता है, अगर यस, ठीक है, तो फिर वो वापस जाता है एडिटिंग में, वहां हम फिर से उसे जो भी एरर है उसको सही करते हैं, ठीक है। अगर नहीं है कोई एरर तो वो लिंकिंग में जाता है। अब देखो यहाँ साइड में लिखा है ऑब्जेक्ट फाइल, मतलब अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो वो डॉट ओबीजे एक्सटेंशन में सेव होता है, फिर वो जाता है लिंकिंग में, ठीक है। अब लिंकिंग में क्या होता है,
वहाँ वो लिंक इन लाइब्रेरीज, मतलब जो भी लाइब्रेरीज हमने अपने प्रोग्राम या सोर्स कोड में लिखा है, वो सारे लाइब्रेरीज को लिंकिंग या जो लिंकर होता है वो उसे लिंक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसमें भी देखो अगर एरर आता है, इफ यस देन फिर वो वापस चला जाता है एडिटिंग में, अगर नहीं है तो फिर वो एग्जीक्यूटिंग जो हमारा लास्ट स्टेज है वहां पे आ जाता है। अब लिंकिंग का भी देखो, लिंकिंग अगर सक्सेसफुली होता है तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब .exe एक्सटेंशन बनता है। ठीक है, जिसे हम फाइनली रन करवा रहे हैं, वही हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट है वो होता है exe फाइल। ठीक है, उसे ही हम अपना रन करवाते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट जो स्टेज है वहाँ एग्जीक्यूटिंग, वहाँ फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है वहाँ रन होगा। अब वहाँ भी एक प्रॉब्लम है, वहाँ भी अगर एरर आता है तो फिर वो वापस जाता है हमारे एडिटिंग को ही, फिर से हमें अपने सोर्स कोड को चेंज करना होगा अगर कोई एरर आता है। अगर नहीं है तो सक्सेस, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो फाइनली सक्सेसफुली काम कर रहा है। जो हमने सोर्स कोड लिखा था वो सही काम कर रहा है, जिस वजह से हमने लिखा था या जो भी उसको हमने प्रोग्राम लिखा था उसका जो भी काम था वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। सपोज अगर हम प्रिंटफ लिख रहे हैं तो उसका काम था डिस्प्ले कराना, तो सक्सेसफुली डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ठीक है, थैंक यू।